सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये बातें प्रभुपाद जी ने बॉस्टन में 1 मई 1969 में कही थी। स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है तो आंखों में अंजन लगाया जाता है, कुछ दवाई डाली जाती है आंखों में। इसी प्रकार जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। इस अंजन के बारे में ब्रह्मा जी ने भी कहा है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की परीक्षा ली थी, बाल रूप में जब भगवान लीलाएं कर रहे थे वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा और जिन बछड़ों को भगवान चराते थे उनको चुरा लिया। तो सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी तो नहीं, सर्वशक्तिमान कृष्ण भगवान ने अपना उन्हीं बछड़ों के रूप में, सखाओं के रूप में विस्तार किया। 1 साल तक जो ब्रह्मा जी ने बछड़े और सखा चुराए थे, उनको सुला दिया था ब्रह्मा जी ने। अब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि भगवान क्या कर रहे हैं। अभी उनके मन में शंका हो गई थी भगवान के बारे में। इसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा वैसे ही बछड़े, वैसे ही भगवान के सखा, वैसी लीला हो रही है। ब्रह्मा जी झट गए, जहाँ उनको सुला रखा था उन्होंने, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का पता लगा कि मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैंने जो अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की परीक्षा ली, मैं उनको नहीं पहचान सका। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। उस स्तुति का नाम है ब्रह्म संहिता। इस स्तुति में तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक जो इसके साथ संबंध रखता है, कंसर्न है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, आपको भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रेम अंजना, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। ये नहीं कि हमें अपने अंदर प्रेम जागृत करना पड़ेगा, आंखों में भी कृष्ण प्रेम जागृत करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखो, कृष्ण प्रेम सबके अंदर है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है। उसको जागृत करना है।
कृष्ण प्रेम को कहीं लाने क्यों छुप गया? हमारे दुष्कर्म, हमारी बुराइयां, हमारी विषय वासनाओं के कारण कृष्ण प्रेम ढक गया। उसको जागृत करना है। तो वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, आंखों में हम भगवान को देख पाएंगे, इन आंखों से भगवान को देख पाएंगे। कौन सी? जब हम भगवत प्रेम का अंजन आंखों में लगाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, भगवान सब जगह है। बस मोतिया बिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें नहीं देख सकते। जिनकी आंखों में मोतिया बिंद आ जाता है, कैटरेक्ट, उनकी दृष्टि नहीं ठीक रहती। तो वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, मोतिया बिंद मतलब दोष, बुराइयां। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ है ही नहीं। अगर आंखों में मोतिया बिंद है इसका मतलब कुछ सब कुछ है। वे भगवान को नहीं देख सकते, किंतु क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने के योग्य नहीं हैं, अपनी आंखों को भगवान के देखने के योग्य बनाना है। और मैं कहूँ कि भगवान हैं ही नहीं, भगवान हैं सर्वत्र। जब हमारी आंखें भगवान को देखने के योग्य नहीं है तो भगवान नहीं दिखेंगे, और भगवान सर्वत्र हैं। तो इन आंखों को, जो हमारी आंखें भटक रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, इनको भगवान को देखने में लगाना है। तो वो प्रेम रूपी काजल आंखों में डालना पड़ेगा। उसके लिए नवदा भक्ति है, भक्ति भगवान की। भक्ति के द्वारा ही, भगवान की निष्काम सेवा के द्वारा ही, सेवा करता है भक्ति, भक्ति करता है सेवा श्री कृष्ण की, उसके द्वारा ही हमारी दिव्य आंखें खुलेंगी। और वही भक्ति, वही सेवा स्वयं गौर भगवान करके हमको दिखा रहे हैं, उन आंखों को खोलने के लिए। तो गौर भगवान की कृपा से हम उनकी कथा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कृपा से नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। जय 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 प्रभुपाद, 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 जय जय। सारे बोलो जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय। जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृपा
कृपा करी सबे मेली, करह करुणा कृपा। अधम पतिता जन ना करिहा घृणा, अधम पतिता जन। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। बोलो अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। महाप्रभु का वृंदावन के लिए प्रस्थान। देखो महाप्रभु सिखा रहे हैं, अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए। अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति भाव में भगवान आए हैं, जो कलयुग के लोगों के लिए भगवत प्राप्ति का साधन केवल कृष्ण भक्ति है, निष्काम भक्ति है, भाव भक्ति है। तो भगवान गौर हरि अपने भक्त के रूप में हैं, राधा भाव में हैं, तो वृंदावन भगवान जाना चाहते हैं। जब शरद ऋतु आई तो महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। उन्होंने एकांत में रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श किया। महाप्रभु ने उन दोनों से अनुरोध किया कि वे उन्हें वृंदावन जाने में सहायता करें। देखो भगवान कितने विनम्र हैं। अपने दो पार्षद रामानंद राय ललिता विशाखा के और स्वरूप दामोदर के मेरी मदद करो वृंदावन जाने के लिए। महाप्रभु ने कहा, मैं भोर के समय यात्रा आरंभ करूंगा और जंगल के मार्ग से होकर अकेले जाऊंगा। मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लूंगा। यदि कोई मेरे पीछे आना भी चाहे तो उसे आप लोग रोक लें। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ जाए। यह सुनकर रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, हे महाप्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप किसी पर आश्रित नहीं हैं। हम आश्रित हो सकते हैं एक दूसरे पर, लेकिन भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। ईशिला स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, अब आपकी जो इच्छा होगी आप वही करेंगे। हे महाप्रभु, कि अब कृपया हमारी एक विनती सुनो। आप अपने साथ एक उत्तम ब्राह्मण अवश्य ले लें। वह आपके लिए भिक्षा लाएगा, पकाएगा और प्रसाद देगा, और यात्रा के समय आपका जल पात्र उठाएगा। जब आप जंगल से होकर यात्रा करेंगे तो आपको ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिल सकेगा जिसके यहाँ आप भोजन कर सकें। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने साथ अपने किसी भी संगी को नहीं ले जाऊंगा, संगी को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं किसी को भी चुन लूंगा तो अन्य सभी लोग दुखी होंगे। ऐसा व्यक्ति नया ही होना चाहिए, उसे शांत चित्त होना चाहिए। यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ लेने के लिए तैयार हूं। तब स्वरूप दामोदर ने कहा, यह बलभद्र भट्टाचार्य हैं, इसे आपके प्रति अत्याधिक अनुराग है,
या अच्छे चरित्र वाला, विद्वान तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है। प्रारंभ में वह बंगाल से आपके साथ आया था। उसकी इच्छा है कि वह समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन करे। इसके अतिरिक्त आप दूसरे ब्राह्मण भी ले जाएं जो रास्ते में सेवक का काम कर सकें और आपकी भोजन व्यवस्था कर सकें। दूसरा ब्राह्मण आपके वस्त्र तथा जल पात्र लिए रहेगा और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा मांगकर आपके लिए भोजन पकाएंगे। इस तरह महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित की बात मान ली और बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाना स्वीकार कर लिया। रात्रि में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और उनसे आज्ञा ली। तब रात्रि समाप्त होने के पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जागे और तुरंत चल पड़े। महाप्रभु का जंगली जानवरों को कीर्तन एवं नृत्य करवाना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुख्य मार्ग पर ना चलकर उपमार्ग से होकर गए। इस तरह उन्होंने कटक शहर को अपनी दाईं ओर छोड़ते हुए जंगल में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सुनसान जंगल में होकर सुनसान जंगल से होकर श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते भाव आवेश में जंगल से होकर जा रहे थे तो झुंड के झुंड बाघ, हाथी, गैंडे तथा सुअर आए। महाप्रभु इन सब के बीच से होकर चलते गए। बाघों तथा हाथियों ने उन्हें देखकर रास्ता छोड़ दिया। बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर अत्यंत डरे हुए थे, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से सारे पशु एक और खड़े रहे। एक दिन एक बाघ रास्ते में लेटा हुआ था और महाप्रभु भाव आवेश में रास्ते पर चले जा रहे थे तो उनका पांव उस भाग से छू गया। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण बोलो। इस पर वह बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ और कृष्ण कृष्ण कहकर नृत्य करने लगा। अन्य दिन जब महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे और गायत्री मंत्र जप रहे थे तब मत हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए वहां आया। महाप्रभु ने तुरंत हाथियों पर पानी उछालकर उनसे कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए कहा। जिन हाथियों के शरीर पर वह पानी पड़ा वे कृष्ण कृष्ण कहने लगे और प्रेम में नाचने और गाने लगे। कुछ हाथी भूमि पर गिर पड़े और कुछ प्रेमवश चिंगारने लगे। यह देखकर बलभद्र भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते। उनकी मधुर वाणी सुनकर सारी हिरनियां उनके निकट आ जाती और उनके दाएं बाएं चलती जाती। महाप्रभु ने अत्यंत उत्सुकता से श्लोक सुनाते और उनकी पीठ थपथपाते। वे मूर्ख हिरण धन्य हैं क्योंकि वे सुंदर वंशीधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए।
जब महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तो 5-7 बाघ आए और वे हिरणों के साथ मिलकर महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। बाघों तथा हिरणों को अपने पीछे आते देख महाप्रभु को सहसा वृंदावन का स्मरण हो आया। अतः वृंदावन के दिव्य गुणों का वर्णन करने वाला श्लोक सुनाने लगे। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, वहाँ ना भूख है, ना क्रोध है, ना ही प्यास है। यद्यपि मनुष्य तथा हिंसक पशुओं में सहज बैर होता है, किंतु वे वहाँ दिव्य भाव में मैत्री पूर्वक रहते हैं। देखो महाप्रभु का कितना विलक्षण प्रभाव था कि पशु पक्षी भी जो हैं भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने भी भगवान के नाम का उच्चारण किया। पशु पक्षियों को भी भगवान ने नाम दान दे दिया। ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और बाघ और हिरण, बाघ जो है टाइगर, चीता हिरण को खाता है, लेकिन वो शत्रुता खत्म हो गई, वो साथ साथ भगवान के चल रहे हैं। जब श्रीमन महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, तो बाघ तथा हिरण कृष्ण का नाम लेने लगे और नृत्य करने लगे। बाघ तथा हिरण एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। जब भावना उनकी जागृत हुई, बाघ और हिरण गले लग रहे हैं और एक दूसरे का मुख स्पर्श करने और चूमने लगे। श्रीमन महाप्रभु यह दृश्य देखकर हंसने लगे। अंत में उन पशुओं को छोड़कर श्रीमन महाप्रभु अपने रास्ते पर चल दिए। जब मोरनी आदि पक्षियों ने महाप्रभु को देखा तो उन्होंने भी नाचते नाचते उनका पीछा करना शुरू किया। वह सब श्री कृष्ण के पावन नाम से मतवाले हो रहे थे। जब श्रीमन महाप्रभु उच्च स्वर से हरि बोल का उच्चारण करते तो सारे वृक्ष तथा लताएं उनकी ध्वनि सुनकर प्रफुल्लित हो जाती। श्रीमन महाप्रभु जिन जिन गांव से होकर गए और जिन जिन स्थानों में यात्रा के दौरान रुके, वहाँ के सारे लोग पवित्र हो गए और उनमें भगवत प्रेम जागृत हो गया। सबको भगवत प्रेम भगवान दे रहे हैं, बांट रहे हैं। यदि किसी ने श्रीमन महाप्रभु के मुख से पवित्र नाम का कीर्तन सुना और अन्य किसी ने उस व्यक्ति से यह कीर्तन सुना और पुनः तीसरे व्यक्ति से और किसी ने सुना, तो इस तरह की गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सारे गांवों के लोग वैष्णव बन गए। इस प्रकार हर व्यक्ति हरिनाम के कीर्तन में नाचने, रोने और हंसने लगा। श्रीमन महाप्रभु ने हमेशा अपने प्रेम भाव का प्रदर्शन नहीं किया। वह लोगों की भीड़ से भयभीत थे, अतः उन्होंने अपने प्रेम को गुप्त रखा। यद्यपि महाप्रभु ने अपने सहज प्रेम भाव को प्रकट नहीं किया, फिर भी हर व्यक्ति उन्हें देखकर और सुनकर शुद्ध बन गया। वो भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु। उस समय के लोग धन्य हैं जिन्हें भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं।
और उनको शुद्ध कर रहे हैं और सब लोग शुद्ध हो रहे हैं, तो हमें भी शुद्धि की आवश्यकता है। इस बात को याद रखो, अपने मन को शुद्ध करना है हरि चरणों में लगाकर। महाप्रभु की, नित्यानंद भगवान की, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, परंपरा आचार्य गोस्वामी और प्रभुपाद जी की कृपा से अपने मन को शुद्ध करना है। इस तरह से श्रीमद् महाप्रभु ने बंगाल, पूर्वी बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिणी देशों की यात्रा की और श्री कृष्ण भावना का प्रसार करते सभी प्रकार के लोगों का उद्धार किया। देखो यहाँ क्या विचारने की बात है, सभी प्रकार, कोई भेदभाव नहीं, सभी प्रकार, क्योंकि सभी आत्मा हैं, सभी आत्मा को अधिकार है भगवत भक्ति करने का। महाप्रभु की कृपा से सभी का कल्याण भगवान ने किया, सभी को नाम दान दिया। जब मथुरा जाते हुए महाप्रभु झारखंड आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग लगभग असभ्य थे, झारखंड में असभ्य लोग थे और वे भगवत भावना से वहीन थे। महाप्रभु ने इन लोगों को भी पवित्र नाम का कीर्तन करने और दिव्य प्रेम पद तक ऊपर उठाने का अवसर प्रदान किया। अब असभ्य लोगों को भी भगवान ने शुद्ध किया। इस तरह उन्होंने उन सब का उद्धार किया। श्रीमद् महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को समझ पाने की शक्ति किसमें है। जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर जा रहे थे तो उसे वृंदावन ही समझ रहे थे। वहां के पहाड़ उन्हें गोवर्धन लग रहे थे। तो भगवान बहुत दयालु हैं, उनका राधा भाव है, वृंदावन का भाव है, तो वो सब कुछ वृंदावन ही लग रहा है भगवान को। पर्वत गोवर्धन पर्वत लग रहे हैं, तो इसलिए कहा है परम करुणा पाहु दुई जना, परम करुणा पाहु निताय गौर चंद्र, निताय सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदा। भज भज भाई चैतन्य निताई भज, सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषयाचारिया सही रस माजिया विष, मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाय, देखो ए मन दयालु दाता, पशु पक्षी जुरे पाशन बिदरे पशु, सुनी जरा गुण गाता। संसार माजिया रोहिलिया पोरिया, संसार
से पदे नाही रो आशा, अपना कर्म भूजिया समन, कहे लोचन दासा। परम करुणा पाहु दुई जना पर, निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि सब, केवल आनंद कंद। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय निमाय निताय, निमाय निताय, निमाय निताय, जय निमाय निताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। जय जय प्रभुपा, 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 प्रभुपा। परम करुणा श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। जितने अवतार हुए उन सबके शिरोमणि हैं दोनों। आप दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। पत्थर भी पिघल जाते हैं भगवान की कृपा से। मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा। देखो, वैष्णव श्रील लोचनदास ठाकुर बड़े परम वैष्णव हैं, लेकिन अपने लिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो मोह माया में ही संसारिक विषयों में ही पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के श्री चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं लगी जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। तो ये हम लोगों की हालत है। लेकिन लोचनदास जी महाराज बड़े महान वैष्णव थे, विनम्रता की मूर्ति थे। वो कहते हैं कि बस मैं तो मोह माया में फंसा रहा और मैं कहता हूँ यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। अगर हमारा आकर्षण
गौरनिता के संकीर्तन आंदोलन की ओर नहीं होता तो यही गति है जो यहाँ वर्णन आ रही है। बोलो गौरनिताय भगवान की। तो भगवान बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जा रहे हैं। भगवान द्वारा बलभद्र भट्टाचार्य की सेवा की सराहना। हर गांव में कुछ ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण दे जाते, कुछ लोग बलभद्र भट्टाचार्य जी को अन्न दे जाते, कुछ दूध दही दे जाते, कुछ घी तथा शक्कर दे जाते। वे मार्ग में कई प्रकार के साग, कंद एवं फलों को भी एकत्रित कर लेते। भट्टाचार्य महाराज धन्य हैं जिन्हें महाप्रभु की कृपा मिली। बोलो शिला बलभद्र भट्टाचार्य जी महाराज की। जिस गांव में ब्राह्मण नहीं थे वहाँ सामान्य लोग भी उन्हें आमंत्रण दे जाते। तब भट्टाचार्य जी जंगल से एकत्रित सभी सब्जियों को पकाते और महाप्रभु इन व्यंजनों को परम प्रसन्न होकर ग्रहण करते। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु से परम स्नेह के कारण दास की तरह उनकी सेवा करते। महाप्रभु झरने के गर्म जल से 3 बार स्नान करते एवं सुबह तथा शाम को अग्नि से ताप लेते। तब उस जंगल में यात्रा करते हुए महाप्रभु ने यह वचन कहे, हे भट्टाचार्य, हम लोग इस जंगल में काफी दूर आ गए हैं, किंतु मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं। उन्होंने इन जंगली पथों पर मुझे लाकर बड़ी कृपा की है। मुझे बड़ा आनंद है। मैंने पहले भी वृंदावन जाने और रास्ते में अपनी माता गंगा नदी तथा अन्य भक्तों को देखने की इच्छा की थी। मैंने सोचा था कि एक बार फिर सभी भक्तों को देखूंगा और उनसे मिलूंगा तथा उन्हें अपने साथ वृंदावन ले जाऊंगा। किंतु जब मैं वृंदावन को चलने लगा तो हजारों लाखों लोग एकत्रित हो गए और मेरे साथ चलने लगे। इस तरह मैं एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था, परंतु सनातन के मुख से कृष्ण ने मुझे एक शिक्षा दी और मैं इस जंगली मार्ग से वृंदावन को जाने लगा। श्री कृष्ण कृपा के सागर हैं। वे दीन तथा पतितों पर विशेष रूप से दयालु हैं। तब महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य का आलिंगन किया और कहा, तुम्हारी कृपा से ही मैं इतना सुखी हूं। बलभद्र भट्टाचार्य जी ने उत्तर दिया, हे महाप्रभु, आप बड़े दयालु हैं क्योंकि आप साक्षात कृष्ण हैं। मैं अत्यंत पतित हूं, फिर भी आप मुझे अपने साथ ले आए। आपने कृपा करके मेरा पकाया हुआ भोजन भी स्वीकार किया। मैं तो विषयी आदमी हूं, लेकिन आपने मुझे अपना वाहन गरुड़ बना लिया। आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर आदि भगवान है। इस तरह बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु की स्तुति की। उन्होंने प्रेममय सेवा करके महाप्रभु के मन को संतुष्ट किया।
काशी में तपन मिश्र से भेंट। भगवान अभी आगे चलते चलते उत्तर भारत में प्रवेश करेंगे। अंत में मैं काशी नामक तीर्थ स्थान में जा पहुंचे। भगवान काशी पहुंच गए। उन्होंने मणिकर्णिका नामक घाट में स्नान किया। उस समय तपन मिश्र गंगा में स्नान कर रहे थे। वे महाप्रभु के वहां देखकर चकित हुए। तब तपन मिश्र जी सोचने लगे, मैंने सुना है कि महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। यह सोचकर तपन मिश्र मन ही मन अत्यंत प्रफुल्लित हुए। फिर उन्होंने महाप्रभु के श्री चरण कमल पकड़ लिए और रुदन करने लगे। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। मैं दर्शन करने के लिए तब तपन मिश्र महाप्रभु को विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए ले गए। वहां से आते हुए दोनों ने बिंदु माधव के चरण कमलों का दर्शन किया। तपन मिश्र खुशी खुशी महाप्रभु को अपने घर ले आए और उनकी सेवा करने लगे। वे अपने वस्त्र लहराकर नृत्य करने लगे। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमलों को धोया और बाद में उस चरणोदक को स्वयं तथा उनके पूरे परिवार ने पिया। उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य की भी पूजा की और सम्मान किया। तपन मिश्र ने महाप्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का काम सौंप दिया। भोजन के बाद जब महाप्रभु विश्राम करने लगे तब तपन मिश्र के पुत्र रघु ने उनके पांव दबाए। महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन को तपन मिश्र के सारे परिवार ने ग्रहण किया। जब महाप्रभु को आने का समाचार महाप्रभु के आने का समाचार फैल गया तो चंद्रशेखर भी उन्हें मिलने आए। चंद्रशेखर तपन मिश्र के मित्र थे और महाप्रभु उन्हें बहुत पहले से जानते थे। वे जाति के वैद्य थे किंतु मुनीम का पेशा करते थे। उस समय वे भी वाराणसी में ही रह रहे थे। चंद्रशेखर वहां आकर महाप्रभु के श्री चरण कमलों पर गिरकर रोने लगे। महाप्रभु ने खड़े होकर उनका आलिंगन किया। चंद्रशेखर ने कहा, हे महाप्रभु, मैं आपका पुराना सेवक हूं। आप यहां मुझे दर्शन देने ही पधारे हैं। हालांकि मैं वाराणसी में रह रहा था पर यहां पर मैं माया तथा ब्रह्म शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता। वाराणसी में 6 दर्शनों की व्याख्या के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं होती। इतने पर भी तपन मिश्र
मुझ पर आश्रित कृपालु हैं, क्योंकि वे मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाते हैं। हे महाप्रभु, हम दोनों निरंतर आपके श्री चरण कमलों का चिंतन करते हैं। मैंने सुना है कि आप वृंदावन जा रहे हैं। कृपया वाराणसी में कुछ दिन रहकर आप हमारा उद्धार कर दें। तपर मिश्र ने कहा, हे प्रभु, आप कब तक वाराणसी में हैं? आप कृपया मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का निमंत्रण स्वीकार ना करें। हम दो सेवकों की प्रार्थना को सुनकर महाप्रभु वाराणसी में 10 दिन तक रह गया। यद्यपि उनकी ऐसी योजना नहीं थी। वाराणसी में महाराष्ट्र का रहने वाला एक ब्राह्मण, जो रोज महाप्रभु के दर्शन करने आता था, वह ब्राह्मण महाप्रभु के सौंदर्य तथा कृष्ण प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित था। जब वाराणसी के ब्राह्मण महाप्रभु को भोजन पर निमंत्रित करते तो वे उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। वह यह उत्तर देते, मैं पहले से आमंत्रित हूँ। महाप्रभु प्रतिदिन लोगों के निमंत्रण अस्वीकार करते रहते, क्योंकि वे मायावादी सन्यासियों की संगति से डरते थे। महाप्रकाशानंद सरस्वती नामक एक महान मायावादी सन्यासी थे, जो अपने अनुयायियों की एक बहुत बड़ी सभा को वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो यहाँ पर थोड़ी सी विचारने की बात ये है, महाप्रभु जो लोग मायावाद को मानते हैं, मायावाद का अर्थ है कि भगवान का शरीर भी माया का बना हुआ है। मेरा और आपका शरीर माया से बना हुआ है, मतलब ये नश्वर शरीर है। लेकिन भगवान जब पृथ्वी पर भी आते हैं तो उनका शरीर वैसा ही दिव्य है जैसा उनके धाम में, गौलोक धाम में। तो भगवान जब उनको मायावादी ब्राह्मण आमंत्रित करते तो भगवान का आमंत्रण स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो मायावादियों के उसमें रह रहे हैं। तो हमें भी इस तरह रहना चाहिए। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, या जो लोग ऐसी अनर्गल बातें भगवान के बारे में सोचते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। उनके कुसंग का हम पर भी असर हो सकता है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो कुसंग से बचना है हमने, और सत्संग को जीवन में धारण करना है। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतिता पावन हेतु तब अब
तारा। मौसम पतिता प्रभु ना पाए वो आरा। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा कृपा वालो कन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। दया तब कृपा पले पाई चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघु नाता। आहा रूप भट युगा श्री जीव प्रभु लोकनाथा। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसार। तुम बिन हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे
जय गौर नीताय, जय गौर नीताय। जय निमाय निताय, जय निमाय निताय। प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो निमाय निताय की, महाराज की। हरे कृष्ण। तो गौरनीता की कृपा से आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। कल उन्हीं की कृपा से, प्रभुपाद और गौरनीता की कृपा से कथा होगी और आप सब गौर कथा को सुनो, मनन करो, जीवन में धारण करो। नितिन पांडे, झज्जर, हरियाणा से। नितिन पांडे। हरे कृष्ण। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, मेरा परिवार अब कोविड नेगेटिव हो गया है। यह आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। हम दीन जनों पर कृपा कर बड़ा उपकार किया, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आगे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी आशीर्वाद की कामना है। अपराध क्या किया? अच्छा, और बस ठीक है। पांडे जी खूब भक्ति करो, कृष्ण कृपा से आप ठीक हुए हैं, प्रभुपाद कृपा से, गौरनीता की कृपा से भक्ति करो और भक्ति का प्रचार करो। शिखा पांडे माता बिहार से और सीमा महेश्वरी माता अंबाला से। सीमा महेश्वरी माता के देवर को और शिखा पांडे माता को खुद को, इन दोनों को कोरोना हो रखा है और ये आपसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करो कि वो कृपा करें और आपके रोग को मुक्त करें। तो गुरु महाराज ने बड़ी सुंदर गौर कथा का गायन किया है, तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज गुड़गांव से श्रीमान जगदीश गुप्ता जी और राम प्यारी माता जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। वृंदावन से श्रीमान सत्य धर्म प्रभु और कीर्तिदा देवी दासी माता जी ने निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा दी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। फरीदाबाद से श्रीमान सनी मित्तल जी, श्वेता मित्तल और ईशान मित्तल जी की तरफ से गुरुकुल के बच्चों के लिए अपनी सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देते